Hello, friends. Welcome to Dear English. Today we are going to talk about IELTS. What is IELTS? Why is it important? Which countries do prefer IELTS? Along with this, we will talk about GT. GT is General Training. What is the similarity between these two and what is the difference? We will also get to know about the complete format of IELTS test. So please stay connected. Let's start the video. तो फ्रेंड्स आपने सुना ही होगा कि आपके कोई फ्रेंड्स कोई रिलेटिव्स जैसे आपने सुना होगा कि वो फॉरेन स्टडीज़ करने जाते हैं तो कोई ऐसे ही तो जाता नहीं है दे डेफिनेटली मोस्ट ऑफ देम एक टेस्ट देते हैं विच इज़ नोन एज आइल्स टेस्ट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. This test is necessary in many of the colleges and universities of foreign countries and it is optional in some of those. एंड इट ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू रूल्स. टाइम टू टाइम रूल्स चेंज होते रहते हैं तो अकॉर्डिंगली ये सब कंडीशंस भी चेंज होती रहती हैं. बट देन ऑल्सो दिस टेस्ट इज़ रियली गिवन मोर इम्पॉर्टेंस इन फॉरेन कंट्रीज. देर आर सम रीजन्स बिहाइंड दिस बिकॉज दे वॉन्ट टू नो हाउ मच यू नो इंग्लिश लैंग्वेज, कि आप कितना जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को और कितने आप फ्लुएंसी से उसको समझते हैं, यूज़ करते हैं, बोल सकते हैं. बिकॉज फॉरेन कंट्री में डेफिनेटली आपको काम पे, on your work or on your job or at school or college, wherever you will go, you have to speak in English with the native speakers of that country. So that definitely you have to know that language very well so that you don't face any problems in future when you go in that country. So let's begin with the test format of IELTS. Basically this includes 4 sections, that is listening, reading, speaking and writing. Listening has 4 sections. लिसनिंग में होता क्या है, एक ऑडियो गिवन होती है आपको, एक ऑडियो चलती है उसमें maybe it may be 1 speaker, it may be 2 speaker or it may be sometimes 3 or 4 speakers. Mostly 4 नहीं होते but up to 3 questions as true false, MCQs, fill-ups and so and so. ऐसे ऐसे आपको करके क्वेश्चंस होते हैं. आपको लिसनिंग में वो क्वेश्चंस उनको बस आंसर करना होता है. लिसनिंग एज़ कम्पेयर टू अदर 3 sections is really very easy. The easiest section is listening as compared to like others 3. And next let's move on. आपको मैं ये सभी अपकमिंग वीडियोस में इन डिटेल आई विल एक्सप्लेन all these formats, all these sections, but now we are just skimming. I'm explaining you. Next is reading. Reading has 3 sections. It has 40 items, means 40 questions, and you have 60 minutes to do reading. In listening, you have 30 minutes of listening. Okay. Next is speaking. स्पीकिंग में आपके पास होता है इंट्रो होती है, क्यू कार्ड एंड देन फॉलोअप्स. इट गोज़ ऑन फॉर 11 to 14 minutes. इंट्रो में क्या होता है, आपके जस्ट बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. योर नेम, एड्रेस, योर हॉबीज़, क्वेश्चंस लाइक दिस. वेरी इजी क्वेश्चंस, एवरीवन कैन आंसर देम रियली इजीली. Then cue card, it's a short story you have to tell. They will ask a simple question of which you have to answer for about a minute, giving examples and based on true story. मतलब कहने को true story होती है but students अपनी तरफ से बना के भी बोल सकते हैं, बोलते ही हैं अपनी तरफ से बना के. You don't have to take much like seriously. नेक्स्ट इज़ फॉलोअप्स. फॉलोअप्स इसी से रिलेटेड होते हैं, समटाइम्स इसी से रिलेटेड होते हैं, समटाइम्स नहीं होते इससे रिलेटेड. मतलब कहीं और से भी पूछ सकते हैं वो फॉलोअप्स. बोलते तो हैं इनसे रिलेटेड होते हैं बट आई हैव पर्सनली गिवन दिस एग्ज़ाम, तो समटाइम्स इनसे रिलेटेड नहीं भी होते.
फॉलोअप्स भी इजी होते हैं। आई थिंक 2 to 3 लाइन्स में आपको फॉलोअप्स का आंसर देना होता है। सो नेक्स्ट इज़ राइटिंग। राइटिंग में आपके पास 2 टास्क होते हैं, आपको 150 to 250 वर्ड्स में उनको लिखना होता है एंड यू हैव 60 मिनट्स फॉर राइटिंग एज वेल। नॉर्मली राइटिंग टास्क 1 के 5 टाइप्स होते हैं। दिस इंक्लूड्स लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल एंड पिक्चर चार्ट। पिक्चर चार्ट 2 टाइप्स का होता है, मैप भी हो सकता है और लाइक फ्लो चार्ट एंड प्रोसेस चार्ट्स जैसे होते हैं वो भी आ सकता है। एंड फ्रेंड्स, जहाँ तक बात की जाए जीटी की, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम जीटी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, तो जीटी में भी यही सब कुछ होता है। जीटी की लिसनिंग में 4 सेक्शंस होते हैं एंड कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। मैंने 3 टाइप्स तो लिखे हैं, बाकी और भी टाइप्स के होते हैं। 40 क्वेश्चंस इन टोटल होते हैं। यू हैव 30 मिनट्स फॉर लिसनिंग। जस्ट द थिंग इज़ जो लेवल है वो हाई होता है थोड़ा सा। Reading is also same in GT as well. There are 3 sections, 40 items, and you have 60 minutes to do reading. Same is with speaking and writing as well. The thing is, GT और IELTS, the difference is IELTS तो students देते हैं टेस्ट, जो IELTS का टेस्ट है वो सिर्फ स्टूडेंट्स देते हैं। जीटी जो है वो प्रोफेशनल पीपल भी दे सकते हैं जिनको डायरेक्टली वहाँ जॉब करनी है जाकर। स्टूडेंट्स वहाँ जाके स्टडी करते हैं अपने कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज में, वेयर एज जो जीटी है जो वो लोग देते हैं जिनको वहाँ जाके जॉब करनी है। So friends, this was all about IELTS and GT. If you have any queries, you can ask me in comment section. Thank you.